अब्बाजान पर फिर सियासी घमासान। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर गूंज सुनाई दे रही है, अब्बाजान अब्बाजान। कल कुशीनगर में सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर अब्बाजान बयान से जोरदार हमला बोला। कहा कि पहले अब्बाजान कहने वाले लोग गरीबों का राशन और नौकरियां हजम कर जाते थे, लेकिन अब ऐसे लोग सलाखों के पीछे पहुंच रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी ने कहा कि बीजेपी बार बार असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रही है। जनता ने बीजेपी को सत्ता से हटाने का मन बना लिया है, ये दावा है एसपी का। तो कांग्रेस का कहना है, कांग्रेस ने भी एसपी के सुर में सुर मिलाया है और कहा कि 2022 में अब्बा जान और अम्मी जान से चुनाव को सांप्रदायिक करने की कोशिश है, लेकिन बीजेपी के मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। दो 2022 से पहले सूबे की सियासी फिजाओं में एक बार फिर अब्बा जान की गूंज सुनाई दे रही है। कल कुशीनगर में सीएम योगी ने बिना नाम लिए ही अखिलेश यादव को निशाने पर लिया था। क्या ये राशन 2017 के पहले भी मिलता था? क्योंकि तब तो अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। तब कुशीनगर का राशन नेपाल पहुंच जाता था, बांग्लादेश पहुंच जाता था। और आज कोई इन गरीबों का राशन निकलेगा तो राशन तो नहीं निकल पाएगा, लेकिन जेल जरूर चला जाएगा। सीएम योगी के अब्बाजान वाले वार पर समाजवादी पार्टी ने पलटवार किया है। एसपी ने कहा है कि बीजेपी की असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश हम कामयाब नहीं होने देंगे। कमाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का 4.5 साल में उत्तर प्रदेश के अंदर में घोटाला ही घोटाला हुआ। अरे कोविड काल में चाहे पीपी किट घोटाला देखने को मिला, मेडिकल इक्विपमेंट खरीदने में घोटाला हुआ, यहाँ पशुपालन विभाग में घोटाला, टीचर भर्ती में घोटाला, जल शक्ति मिशन में घोटाला, चारों तरफ घोटाला घोटाला। अपने 4.5 साल का काम मुख्यमंत्री जी नहीं गिना पा रहे हैं, तो जनता का असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इधर उधर की बातें कर रहे हैं। कोई बात नहीं, उत्तर प्रदेश की जनता सब जानती है 2022 के चुनाव में बाईसाइकिल की सरकार होगी और भारतीय जनता पार्टी को भटका देगी। वहीं कांग्रेस ने कह दिया है कि बीजेपी का 2022 के चुनाव में अब्बाजान अम्मी जान वाला कार्ड नहीं चलेगा। योगी जी, आप कितना भी अब्बा जान, अम्मी जान, बीबी जान, चाचा जान कर लीजिए, चुनाव असलियत के मुद्दों पर होगा। आप कुछ भी कर लीजिए, चुनाव को हम सांप्रदायिक नहीं होने देंगे। कुल मिलाकर सियासत में संकेतों की अपनी अहमियत होती है, लेकिन ये देखना वाकई दिलचस्प रहेगा कि सियासी अब्बाजान किसे नफा पहुंचाएंगे और किसे नुकसान। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बिना देरी किए परिचय आपका करवा देते हैं हमारे खास मेहमानों से। बीजेपी के नेता सूर्य मैथिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डॉक्टर एमएच खान हैं, बीएसपी के प्रवक्ता है वो भी जुड़ चुके हैं, डॉक्टर उमाशंकर पांडे हैं, प्रवक्ता कांग्रेस हैं, डॉक्टर अभिषेक राय, प्रवक्ता एसपी, सुप्रिया सत्यम राजनीतिक विश्लेषक है वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का ही बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहला सवाल सूर्य मैथिल साहब आपसे है मेरा। ये आरोप लग रहे हैं बीजेपी पर कि जिस तरह से चुनाव के दिन नजदीक आ रहे हैं, कोशिश हो रही है कि असल मुद्दों के बजाय इस तरह के बयान देकर फिजा का रुख बदला जाए। लेकिन अब्बा जान कहकर जो हमला बोला गया या जो निशाना साधा गया, किस पर था? वर्ग विशेष पर या एक विशेष पार्टी पर? राम भक्तों के हत्यारे आज मंदिर मंदिर घूम रहे हैं। राम भक्तों के हत्यारे आज जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव का नारा लगा रहे हैं। हमने तो नहीं कहा कि चुनाव को हम हिंदू मुस्लिम होने देंगे। यही लोग लगे हुए हैं कि हिंदू मुस्लिम करेंगे। कितना सही बोला, कितना सटीक बोला महाराज जी ने। उन्होंने यही तो बोला कि गरीबों का राशन भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश और केंद्र की सरकार में कोई भी लूट नहीं सकता। ना यहाँ का राशन नेपाल बिकेगा, ना यहाँ का राशन बांग्लादेश में बिकेगा, ना यहाँ का राशन रोहिंग्या खाएंगे। यहाँ का राशन केवल उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ जो निवासी हैं उन्हीं को मिलेगा। और ये जो आज घोटालों की बात कर रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि 2012 से लेकर 2017 के बीच में जो समाजवादी पार्टी की सरकार रही, उसके अंदर जिस प्रकार से
भयंकर घोटाले हुए, उस पे तो कोई जवाब समाजवादी पार्टी के पास है नहीं। 97,000 करोड़ रुपए का घोटाला करने का आरोप देश की जो केंद्रीय एजेंसियां उसने लगाया, कैग ने लगाया अपने जो चेकिंग के अंदर, उस पे समाजवादी पार्टी के लोगों ने कुछ नहीं बोला। खनन घोटाले पे कुछ नहीं बोला। डॉक्टर अभिषेक राय, डॉक्टर अभिषेक राय, मैं ये जानना, सूर्य बादल साहब लौटूंगी आपके पास, सभी को डिबेट में शामिल कर लेते हैं। डॉक्टर अभिषेक राय, समस्या किस चीज से है? अब्बा जान कहकर तलफ्फुज किया जा रहा है, पुकारा जा रहा है, उससे प्रॉब्लम है, या राशन हजम कर दिया जाता था, ये आरोप लग रहे हैं, इससे प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है किससे? देखिए, बहुत सीधी सी बात मैं आपको बता रहा हूँ, इनके पास 4.5 साल में कुछ करने को है नहीं, बताने को काम, तो ये जनता को मुद्दों से भटकाने का काम करते हैं। 4.5 साल में अगर इनके पास कोई काम होता तो ये अपने काम गिनाते और विकास की बात करते हैं। आज अभी भाजपा के नेता को सुन रहा था, भाई 2014 से केंद्र में सरकार आपकी, 2017 से यहाँ सरकार, आपने वादा किया था कि स्विस बैंक से काला धन आएगा। कहाँ है काला धन भाई? एक जीजा का नाम लेते थे कि जीजा जेल जाएंगे, कहाँ वो गए क्या जेल? आज आप क्या कर रहे हो? आपके पास कोई काम बताने को नहीं तो आप यही कहोगे। माननीय योगी जी मुख्यमंत्री हैं, अपने काम नहीं गिना पाएंगे तो तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते हैं, क्योंकि 4.5 साल में बाबा ने सो रहे थे, गैर निद्रा में सो रहे थे, कुंभकर्णी नींद में सो रहे थे, अब जागे हैं। जब अभी पंचायत चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको आईना दिखाया तो ये जग गए। अगर भाजपा के नेता को अगर ये याद हो, आप देख रही हैं, ये देख रही है, इनका संकल्प पत्र है, अगर इसको ये भूल गए हो, इसमें कितने वादे पूरे किए इन्होंने? 32 पेज का ये संकल्प पत्र है, मैं इसको पढ़वा सकता हूं। और भाजपा के नेता अगर इसको भूल गए हो तो इसको पढ़े। 5 काम ये नहीं गिना पाएंगे, नए 5 नए काम ये लोग नहीं गिना पाएंगे। सिर्फ इन्होंने क्या किया? उद्घाटन का उद्घाटन किया, शिलान्यास का शिलान्यास किया, फीते का फीता काटा, नाम बदलना सीख लिया, क्योंकि इन्होंने काम नहीं किया, सिर्फ नाम बदलना सीखा। ठीक है। और जनता को डॉक्टर उमाशंकर पांडे, चाहते हैं। सुरेंद्र राजपूत, आपकी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि चुनाव असली मुद्दों पर होगा, भले ही तालिबान, अब्बाजान कुछ भी कह लिया जाए, लेकिन ये बताइए क्या ये बात सही नहीं है? क्या ये आरोप सही नहीं लग रहे हैं कि जो बीजेपी के नेता कहते हैं कि हमने सभी को, ब्राह्मणों को, भगवान राम को या मंदिर जाने को याद करने पर विवश कर दिया है? क्या ये सही नहीं है? टेंपल रन तो आपकी पार्टी में भी खूब होता है जब भी चुनाव करीब आते हैं। देखिए, क्या आपके दर्शक इस बात से सहमत होंगे कि 2014 में जब मोदी जी आए हैं इस देश में, तभी लोग मंदिरों में जाना शुरू किए हैं, या उसके पहले से, सदियों से, हजारों हजार साल से हिंदू धर्म है और लोगों की हिंदू धर्म में आस्था रही है? त्रेता युग, द्वापर, कलयुग, इतने युग बीत गए और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि 2014 के बाद हिंदू धर्म हुआ। तमाम तरीके के आक्रमण हुए हिंदू धर्म पर, और हिंदू धर्म तो इतना लिबरल है कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म इस हिंदू धर्म से निकले हैं, इतना ताकतवर है हिंदू धर्म। और भारतीय जनता पार्टी अगर ये कह रही है कि 2014 के बाद देश में हिंदू धर्म की स्थापना हुई, मंदिरों में लोगों ने जाना शुरू किया, और 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में हिंदू धर्म की स्थापना हुई, तो ये इनकी अज्ञानता है। इनको अपना ज्ञान थोड़ा बढ़ाना चाहिए कि हिंदू धर्म बड़ा पौराणिक है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, इतना पौराणिक हिंदू धर्म, उसके भगवान आराध्य जो राम सबके आराध्य हैं, उनके नाम पर पूरे देश से कई बार भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने चंदा चुराया, चंदा कमाया, तमाम ईंटे पत्थर क्या क्या इन लोगों ने, लोहा क्या क्या नहीं मंगाया, वो सब गायब हो गए। और एक मुसलमान सलमान अंसारी भाग्यशाली, उसकी सुरक्षा के लिए, उसके सम्मान के लिए पूरी भाजपा और ये सारे लग गए। लेकिन बात जो मैं कह रहा हूं कि 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश की जनता से वादा किया था, गन्ना किसानों से वादा किया था, महंगाई पर बड़े बड़े बात की थे, महिलाओं के अत्याचार पर बड़ी बड़ी बातें की थी, बड़े बड़े नारे लगाए थे,
उन सारे मुद्दों पर ये चुनाव लड़ा जाएगा। गन्ना किसानों की बात इन्होंने की थी, 14,000 करोड़ बकाया है। बेरोजगारी 46 सालों के सबसे उच्च स्तर पर है। महंगाई, डीजल, पेट्रोल, गैस सिलेंडर, बिजली पूरे देश में सबसे ज्यादा महंगा है। किसानों की दुर्दशा हो गई है। मुद्दे बहुत हैं, लेकिन खाद, उन मुद्दों बिजली, पर हुंकार पानी क्यों नहीं सब भरी जा रही? महंगा है। बड़ा सवाल तो यहीं पर है ना। सियासी पिच में अब इस तरह के जो बयान हैं वो किस तरह से बढ़ाए जा रहे हैं, किस तरह से दिए जा रहे हैं, और उस पर चर्चाओं की दिशा को मोड़ा जा रहा है। डॉक्टर एमएच खान साहब, ट्विटर से बीएसपी की खास तौर पर बात करूं तो ट्विटर से जो लड़ाई निकलकर सामने आती है, पहला फोकस क्या होता है? ब्राह्मण वर्ग सम्मेलन। आपकी पार्टी है, जब हर एक पार्टी किसी एक वर्ग विशेष को केंद्रित होकर तमाम बातें करेगी, बयान देगी, तो फिर दूसरे पर यह आरोप कहां तक सही है कि वो एक ही पार्टी की बात करते हैं या एक ही वर्ग की बात करते हैं? ये किसने कह दिया कि पार्टी की बात है, एक ही बात है? हमारी पार्टी का नारा है। डॉक्टर खान, लौटूंगी आपके पास। आपके ऑडियो में कुछ ग्लिच है, आवाज इको कर रही है। लौटूंगी आपसे, चर्चा में शामिल करूंगी आपको भी। अब मैं सुप्रिया सत्यम, आपका रुख करना चाहूंगी। क्या 2022 का एजेंडा सेट हो गया है? देखिए, 22 में बाइसिकल के साथ समाजवादी पार्टी सत्ता में वापसी करना चाहती है, लेकिन इतना आसान नहीं है ये। और सबसे बड़ी बात है कि मुद्दों के विसात पर ही चुनावी लड़ाई लड़ी जा सकती है और जीती जा सकती है। जिस तरह से राम और रहमान, मैं आम लोगों की बात करती हूँ, किसी पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रही हूँ मैं। ना जनता को राम की जरूरत है, ना रहमान की जरूरत है। जनता को जरूरत है सड़क सुरक्षा। ये जो तमाम मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं पीछे छूटते जा रहे हैं। और जो ये जितनी तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपने अपने, कभी अप्पाजान, कभी अम्मी जान, और कभी राम, कभी रहमान की जो खेल में ये फंस रही है। तो लोगों को, अब लोग, जो जनता है वो भी समझदार हो चुकी है, उसको पता है कि इन चीजों में फंस के कोई फायदा नहीं है। और इस बार मुझे लगता है कि जनता इतनी सजग जरूर हो चुकी है कि बहुत ज्यादा आप धार्मिक उसमें फंसा के, उनको आप उलझा के और वोटों का ध्रुवीकरण नहीं कर पाएगी कोई भी पार्टी किसी भी पर्टिकुलर किसी धर्म की राजनीति करना चाहती है, तो उसकी दाल इस पर गलनी मुझे बहुत मुश्किल लग रही है। और सबसे बड़ी बात है, सपा को भी मैं सुन रही थी कि इतनी बड़ी बड़ी बातें कि मैंने ये कर दिया और वो कर दिया और भाजपा की सरकार में ये नहीं हो रही है। शायद वो भूल गए लैपटॉप घोटाला, 1173 करोड़ जो जनता की गाड़ी पसीने की कमाई है, उसका घोटाला, रिवर फ्रंट घोटाला, तमाम तरह की ऐसी चीजें। ठीक है, बहुत माफी के साथ समय में पर इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। डॉक्टर खान, माफी आपसे भी खासतौर पर, क्योंकि आपसे पूरा संवाद नहीं हो पाया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि संवाद स्थापित करने की बात कही जाती है कि मुद्दों के आधार पर जनता के बीच जाएंगे, लेकिन वो मुद्दे काफूर हो जाते हैं, हवाई हो जाते हैं जब बात आ जाती है चुनाव की। और क्योंकि चुनाव के वक्त सिर्फ वर्ग विशेष को लेकर या विशेष वर्ग को लुभाने को लेकर इस तरह की बयानबाजी हावी नजर आती है। रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए। न्यूज 18 की खास मुहिम मिशन साहस के जरिए एमएसएमई सेक्टर में आगे बढ़ने के बेहतरीन टिप्स साझा करेंगे जाने माने एमएसएमई एक्सपर्ट विनायक नाथ। इस सीरीज में विनायक नाथ से जानिए एमएसएमई के लिए डिजिटल मार्केटिंग क्यों है जरूरी। डिजिटल मार्केटिंग जो है एमएसएमई के लिए वो आज की डेट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ बन चुकी है, क्योंकि जहां हम देख रहे हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग टूल्स जैसे कि एटीएल बीटीएल एक्टिविटीज़ हमारे लिए कारगर सिद्ध होती आई थी पहले, आज वो उतनी नहीं हो पा रही हैं। डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा जरिया है जहां पर ना कि सिर्फ आरओआई हमारी बेहतर हो जाती है, बल्कि हम जो काम कर रहे हैं उसको तुरंत समझ के उसका कितना क्या एनालिटिक्स आया, क्या काम करा, क्या काम नहीं कर रहा है, उसका टोटल रियल टाइम डेटा हमको इंस्टेंट मिलता रहता है। हम इसके माध्यम से दुनिया भर के किसी भी जगह पे पहुंच सकते हैं बहुत कम संसाधनों का इस्तेमाल करके। और सबसे बड़ी चीज़, हम जैसे ही कुछ नया बनाते हैं हम डिजिटल माध्यम से तुरंत ही उसको अपने उपभोक्ताओं के पास पहुंचा सकते हैं या जानकारी उपलब्ध करा सकते हैं। सबसे बड़ी इसमें उपलब्धि डिजिटल मार्केटिंग की ये हुई है कि आज की डेट में जो लोग मोबाइल फ़ोन का या लैपटॉप का या टैबलेट का यूज़ कर रहे हैं उन तक भी हम पहुँचने का माध्यम डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू बहुत अच्छे से कर पाते हैं। जैसे ईमेल का कैंपेन्स हैं, जैसे वेबसाइट के कैंपेन्स हैं, जैसे डिस्काउंट कूपन्स हैं, इस तरह की चीज़ें अगर हम करते हैं तो हमारे कस्टमर्स हमारे साथ और जुड़ेंगे और हम आज की डेट में जो आईटी और आईटीएस कंपनियां हैं या स्टार्टअप हैं या जो नए कंपनी टेक्नोलॉजी पे काम कर रही हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर कम्पीट कर पाएंगे।
इसलिए डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा टूल है जिसका अनिवार्यता आज की डेट में सारी एमएसएमई को बहुत ज़्यादा है और उनको इसके ऊपर तुरंत काम कर देना शुरू कर देना चाहिए। जो लोग अभी इसको मिस कर रहे हैं उनको आज ही शुरू कर देना चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग में एक बहुत बड़ा आयाम है सोशल मीडिया। इसके माध्यम से जैसे ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब, हम अपने कस्टमरों और उपभोक्ताओं के साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ संवाद भी कर सकते हैं, जिससे कि हमको रियल टाइम में पता चल सके कि उनके क्या चैलेंजेस आ रहे हैं या क्या वो हमसे चाहते हैं और हम उस तरह के प्रोडक्ट्स बनाएं, उस तरह की चीज़ें बनाएं जिससे कि हम और अच्छे से मार्केट में अपनी सर्विसेज, प्रोडक्ट्स को बेच सकें।